आइए आज हम लोग पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ने जा रहे हैं। पाइप और टंकी वस्तुतः समय और काम से ही रिलेटेड है। इसका 80% बात समय और काम का ही होगा। समय और काम और पाइप और टंकी में क्या फर्क होगा? तो समय और काम में आप देखें, क्या 2 आदमी काम कर रहे थे, 4 आदमी काम कर रहे थे, 6 आदमी काम कर रहे थे, कोई बीच में आया, कोई छोड़ के चला गया। लेकिन पाइप और टंकी में क्या होगा? एक पाइप टंकी भर रहा होगा और दूसरा खाली कर रहा होगा, मतलब दूसरा निगेटिव काम कर रहा होगा। यही एक काम समय और काम में नहीं था, जो आपको यहाँ मिलेगा, जिसका यूज आपको जिसके बारे में आपको जानना है। आइए सवाल आपका देखिए, पहला सवाल तो लगेगा समय और काम का ही है। सवाल आपका 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? क्या ये समय और काम का क्वेश्चन नहीं है? ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकता है? ये तो समय और काम का ही क्वेश्चन है। तो इसको तो हम लोग जान ही रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं। अगला सवाल जहां आएगा जो थोड़ा सा भिन्न होगा समय और काम से, उसको हम लोग देखेंगे। इसका हल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पाइप ए 12 घंटे में, ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में। तो हम लोग काम ले लेते हैं क्या? 60। और 12 घंटे में 60 तो 1 घंटे में कितना काम? 5 काम। और 15 घंटे में 60 तो 1 घंटे में कितना काम? 4 काम। दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 काम, दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 काम। और काम कितना करना है? 60। 9 से भाग लगा देंगे, कितना समय लगेगा? निकल जाएगा। ये काम आप कर चुके हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। ए और बी दोनों का हम लोग क्षमता ले लिए, क्षमता को देखते हुए एक काम ले लिए, उसी का एलसीएम। अब ये 12 घंटा में 60 काम करता है तो 1 घंटा में क्या करता होगा? 5 काम। ये 1 घंटा में क्या करता होगा? 4 काम। दोनों मिलकर करेगा तो 1 घंटा में क्या करेगा? 9 काम। और काम कितना है? 60। तो समय बराबर क्या? कुल काम। और 1 दिन में आप कितना काम कर सकते हैं? इतना ही आपका समय होगा। यही आपका आंसर है। 3 से 3 बार में और ये 20 बार में, यानी 20/3 घंटा में काम हो जाएगा अगर दोनों मिलकर करें। इस सवाल को आप भिन्न के विधि से भी बना सकते हैं। पहले नल को खोल देंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 1/12। दूसरे नल को खोल देंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 1/15। ये काम ए का, ये काम बी का, दोनों को जोड़ देंगे तो ये काम हो जाएगा ए प्लस बी का। जरा सा जोड़िए, देखिए क्या आता है। एलसीएम लेंगे 60। अब 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, यानी काम कितना हुआ? 9/8, 9/60। समय कितना होगा? इसका उल्टा 60/9, क्योंकि काम और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका समय होगा क्या? 20/3 घंटा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भरता है। निकासी नल उसी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यही बात अलग है समय और काम से, क्योंकि समय और काम में ऐसा हम लोग कहीं नहीं पढ़े कि 5 मजदूर दीवार बना रहा है और 6ठा मजदूर उस दीवार को तोड़ रहा है। यहाँ निगेटिव काम हो रहा है। एक पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप खाली कर रहा है। 2 नल भर रहा है, 3 नल खाली कर रहा है। यही बात अलग होगा जिसको हम लोग को समझना है। ऐसे तो समय काम हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन कहता है एक पाइप 16 घंटे में भर सकता है। 1 घंटा में कितना भरेगा? इतना। दूसरा पाइप 1 घंटा में कितना खाली करेगा? इतना। दूसरा पाइप ये भर नहीं रहा है, इतना पानी ये बाहर निकाल रहा है। यानी ये पानी भर रहा है और ये पानी उससे बाहर निकाल रहा है, तो ये पानी कम हो रहा है ना, पानी उससे बाहर निकल रहा है तो पानी कम हो रहा है।
तो काम अब कितना होगा अगर दोनों मिलकर काम करे तो, दोनों काम करे तो। क्वेश्चन कह रहा है दोनों जब चालू हो, दोनों जब खोल दिया जाए तब कितने समय में भरेगा। तो दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 घंटे में कितना काम होगा, हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 48, यहाँ 3 और यहाँ 2, 1/48, मतलब 48 घंटे में टंकी भर जाएगा। 1/48 ये काम है, ये कितना काम 1/48, तो समय कितना होगा, समय होगा 48 घंटा, समय होगा 48 घंटा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक नल जो 16 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल जो 24 घंटा में खाली कर सकता है, ये खाली कर रहा है, तो आप 48 काम ले लीजिए। और ये भरने वाला नल 16 घंटा में भर देता है तो 1 घंटा में कितना काम करता है, 3 काम। और ये 1 घंटा में कितना काम करता है, 2 काम, जो माइनस ले रहे हैं इसलिए कि ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में 3 काम हुआ और 2 काम कम हो गया, तो हुआ कितना, 1 काम। तो 1 घंटा में 1 काम हो रहा है तो 48 काम करने में कितना समय लगेगा, 48 घंटा। ये आपका आंसर। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने 16 घंटा और 24 घंटा को देखते हुए 48 काम लिया। अब ये 16 घंटा में 48 काम करता है तो 1 घंटा में क्या करता है, 3 काम। ये 24 घंटा में 48 काम करता है तो 1 घंटा में क्या करता है, 2 काम, माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये निगेटिव काम करता है, ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में आप देख रहे हैं 3 भाग भराया। 1 घंटा में अगर 3 लीटर भराया तो 2 लीटर खाली हो गया, 1 ही लीटर बचा ना। तो 1 लीटर हुआ 1 घंटा में, और 48 लीटर काम करना हो तो कितना समय लगेगा, 48 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल है नल ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी इसे 30 घंटे में भर सकता है तथा नल सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 2 नल टंकी भरने वाला है और तीसरा नल टंकी खाली करने वाला है। तो आइए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। वहां 2 नल था, यहां 3 नल है। पहले नल को खोल देंगे तो 1 घंटे में इतना काम होगा, दूसरे नल को खोल देंगे तो 1 घंटे में इतना काम होगा, और तीसरे नल को खोल देंगे तो 1 घंटे में इतना काम होगा, और ये निगेटिव काम होगा। क्यों, ये दोनों भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अब आइए, तीनों का काम 1 घंटे का कितना होगा, तो 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम कितना होगा, तो हम लोग कैलकुलेट करें। आइए, इसका एलसीएम हम लोग ले लें 120, 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में, यहां माइनस होगा। आप देखिए 6 4 10 में 3 गया 7, 7/120 काम हुआ। काम कितना हुआ, 7/120। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 120/7 घंटा। ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। पहले नल का क्षमता, दूसरे का और तीसरे का, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों को देखते हुए हम लोग काम ले लेते हैं, कितना, 120। अब ये 1 घंटे में कितना काम करता है, 6। ये 1 घंटा में कितना काम करता है, 4। और ये 1 घंटा में कितना काम करता है, 3 माइनस में, क्योंकि ये निगेटिव काम करता है। अब आइए, ये 1 घंटा में 6 काम करता है, ये 4 काम करता है, 10 काम हुआ ना, और 3 काम निगेटिव हुआ, 7 काम हुआ ना। तो 1 घंटा में आप 7 काम करते हैं और आपके लिए काम कितना है, 120। तो कितना समय लगेगा, यही आपका आंसर है।
इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, एक नल द्वारा एक खाली टंकी को 15 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु टंकी की तली में एक बारीक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। यह छेद भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है? देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक नल है जिसका क्षमता है 15 घंटा में टंकी भर देना, लेकिन उसमें एक छेद हो जाने के वजह से 15 घंटे में टंकी नहीं भराया, अब टंकी 20 घंटे में भराया। मतलब जो काम 15 घंटा में होना था उसको 5 घंटा और लगा, यानी 20 घंटा लगा। तो क्वेश्चन कहता है भरी हुई टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर देगा? आइए, भरने वाले नल का क्षमता क्या? 15 घंटा। खाली करने वाले नल या निकासी नल या उस टंकी के तली में बना छेद उसे कितने समय में खाली कर सकता है? तो मान लिए x घंटा, ये घंटा है और ये भी घंटा हम लोग मान लिए। अब देखिए ये 1 घंटा में कितना काम करेगा? इतना। ये भर रहा है और ये 1 घंटा में कितना काम करेगा? इतना। और ये तो खाली कर रहा है, तो ये काम को कम कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। अब दोनों मिलके 1 घंटा में भर दिया क्या? नहीं, दोनों मिलके 20 घंटा में भर दिया। अब कहिए 20 कहाँ से आया? तो 15 घंटा तो इसको लगना ही था, 5 घंटा और लगना पड़ा और 5 घंटा और देना पड़ा। किसके वजह से? उस छेद के वजह से जिससे पानी बह रहा था। तो इसको 5 घंटा और ज़्यादा काम करना पड़ा। तो कितना देर काम करना पड़ा? 20 घंटा। और 20 घंटा में क्या कर दिया? एक काम, बस। अब आपको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। इसी बात को समझना, एक बार और समझिए आप। ये किसका काम? भरने वाले का 1 घंटे का, और ये खाली करने वाले का 1 घंटे का। ये तो 1 घंटे का काम हुआ ना। इसको 20 से गुना करेंगे तब तो 20 घंटे का काम होगा। 20 से गुना करेंगे क्यों? क्योंकि काम 20 घंटा चला। 20 कहाँ से आया? 15 घंटा काम में लगना ही लगना है, 5 घंटा और लग गया तो 20 घंटा लगेगा ना। तो 20 घंटा में हुआ क्या? एक काम। x का मान दीजिए, ये आपका आंसर। आइए 20 को उधर भेज देते हैं। 1/15 माइनस 1/x बराबर 1/20। 20 को इधर ले आते हैं। 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/x। अब आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करें। एलसीएम कितना होगा? 60। और यहाँ क्या होगा? 4 माइनस 3 बराबर 1/x। 1/60 बराबर 1/x। x बराबर क्या? 60 घंटा। यानी उस टंकी में बना छेद उसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ और भी विकल्प ले सकते हैं, उस विकल्प को भी देखें। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। हालांकि एलसीएम विधि का भी प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। भरने वाले नल को 15 घंटा लगना चाहिए, लगा कितना? 20 घंटा, यानी 5 घंटा अधिक लगा। ये 5 घंटा अधिक लगा किसके वजह से? निकासी नल की वजह से। निकासी नल कितने समय तक काम किया? 20 घंटा, क्योंकि जब तक आप पानी भर रहे हैं तब तक पानी बाहर निकल रहा है। यानी भरने वाले नल के 5 घंटे का काम निकासी नल कितने घंटे में करता है? 20 घंटे में। इस बात को आप समझिए। भरने वाला नल एक्स्ट्रा 5 घंटा करता है ना, उसको अतिरिक्त कितना समय देना पड़ा? 5 घंटा। किसके वजह से? निकासी नल के 20 घंटा काम करने से, क्योंकि निकासी नल तो शुरू से काम कर रहा है। तो इसका 5 घंटा का काम ये कितने घंटा में किया? 20 घंटा में। तो इसके 15 घंटा का काम ये कितने घंटा में करेगा? यही आपका आंसर है। आइए कैलकुलेट कीजिए। 20/5 गुना 15, 60 घंटा। निकासी नल
20 घंटा, देखिए जब हम भरना चालू किए होंगे उसी समय खाली होना चालू हो गया होगा। तो जब तक हम भर रहे हैं तब तक खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो खाली करने वाला नल, निकासी नल या पेंदी में बना छेद कितना देर काम किया? 20 घंटा। जब तक आप उसको भर रहे हैं तब तक वो खाली कर रहा है। तो वो 20 घंटा आप भरे, 20 घंटा खाली किया ना, तो वो जो 20 घंटा खाली किया उसके वजह से आपको 5 घंटा ज़्यादा करना पड़ा। तो भरने वाले को 5 घंटा ज़्यादा करना पड़ा, किसके वजह से? इसके 20 घंटा काम करने से। तो इसके 15 घंटा का काम ये कितने देर में करेगा? इसके 15 घंटा का काम मतलब कुल काम ये कितने घंटे में करेगा? 60 घंटे में। मतलब 60 घंटे में ये टंकी खाली कर देगा। इस सवाल को आप एलसीएम विधि से ऐसे भी बना सकते हैं, 15 घंटे में भरने वाला नल भर सकता है और 20 घंटा लगता है कब? जब भरने वाला और खाली करने वाला दोनों चालू है तब। हम लोग मान लेते हैं 60 लीटर हम लोग को पानी भरना है। ये 15 घंटा में भर सकता है, मतलब 1 घंटा में क्या भरता है? 4 लीटर, और ये 1 घंटा में 3 लीटर। अब आप सोच सकते हैं नल तो वही है, ये 1 घंटा में 4 लीटर भर सकता है, अब 3 लीटर क्यों भरने लगा? इसको आप ऐसे समझिए, 4 - 1 तब तो 3 हुआ होगा। मतलब ये 1 लीटर खाली कौन कर रहा है? निकासी नल। 1 घंटा में 1 लीटर खाली करรहा है, तो 60 लीटर खाली करने में कितना वक्त लेगा? 60 घंटा। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, एक नल द्वारा एक खाली टंकी को 8 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु टंकी की तली में एक बारीक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है, मतलब 10 घंटा लगता है। यह छेद भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? देखिए इसी तरह के सवाल को हम लोग देख चुके हैं अभी, और 3 तरीका लिए। आइए इस क्वेश्चन को आप फिर एक बार देखिए। क्वेश्चन कहता है 8 घंटे में भरने वाला नल 8 घंटे में, और उसको समय लग गया 10 घंटा। तो इसको 2 घंटा ज़्यादा करना पड़ा है, किसके वजह से? तो निकासी नल के वजह से, पेंदी में छेद होने के वजह से। इसको 2 घंटा करना पड़ा, किसके वजह से? इसके 2 घंटे का काम, ये 2 घंटे में उतना काम किया होगा जितना पेंदी में छेद 10 घंटे में काम किया होगा, क्योंकि पेंदी तो 10 घंटे काम किया होगा ना। आप जैसे पानी भरना चालू किए होंगे, टंकी खाली होना चालू हो गया होगा, आप 10 घंटा तक भरे तो 10 घंटा खाली भी हुआ होगा ना। यानी छेद 10 घंटा में जितना काम किया, आप उतना काम 2 घंटा में कर सकते हैं। यानी भरने वाले नल के 2 घंटा का काम निकासी नल कितने घंटे में? 10 घंटे में, और इसके 8 घंटे का काम ये कितने घंटे में? ये आपका आंसर 10/2 × 8, 40 घंटे। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में, हालांकि बहुत सारा तरीका हम दिए इस सवाल के लिए, आप पिछले सवाल में देख सकते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल सी इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? नल ए के द्वारा 1 घंटे में कितना काम होगा? 1/5। नल बी के द्वारा 1 घंटे में कितना काम होगा? 1/6। और नल सी के द्वारा 1/8 होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, ये नेगेटिव काम कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं A + B + C के 1 घंटे का काम इतना होगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम 120 24 बार में और 20 बार में और ये 15 बार में। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 44 में 15 जाएगा तो 29/120। इतना काम हो रहा है तो समय कितना लगेगा?
समय लगेगा 120/29। अब 120/29 समय क्या करने के लिए लगेगा? तो एक काम करने के लिए लगेगा, क्योंकि ये क्षमता एक काम का था ना। लेकिन आपका सवाल कहता है एक काम नहीं करना है, 3/4 काम करना है। तो आपका आंसर होगा 120/29 का 3/4। 3/4 ही समय क्यों लगेगा? क्योंकि एक काम करना ही नहीं है, काम का 3/4 भाग करना है तो 3/4 समय लगेगा। अगर काम का आधा भाग करना होता तो आधा समय लगता, और ऐसा 5 टंकी भरना होता तो 5 गुना समय लगता। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल कहता है किसी टंकी का 3/16 भाग भरने में 15 मिनट लगता है, तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगा? ये हमको बताना है। 3/16 भाग भरने में कितना समय लगा? 15 मिनट ये दिया हुआ। तो शेष बचा कितना है? एक में 3/16 घटाएंगे तो आएगा क्या? 13/16, यही ना। तो 3/16 भाग भरने में 15 मिनट लगा, तो 13/16 भाग भरने में कितना समय लगेगा? यही आपको बताना है। 3/16 भाग भरने में 15 मिनट, तो एक भाग भरने में कितना? 15/3/16, 16 ऊपर जाएगा। और 13/16 भाग भरने में कितना? 13/16 गुना, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार में, और 65 मिनट। या इतना भी क्यों करें हम लोग ये समझें कि 3/16 का मतलब होता है 16 में 3। 16 में 3 भर गया है तो बचा कितना है? 13। तो आप ऐसा लिखिए सीधे कि 3 भाग भरने में 15 मिनट लगा, तो 13 भाग भरने में कितना मिनट लगा? 3 भाग और 13 भाग 16 भाग तो हो ही जाएगा। ये आपका आंसर है। ये 5 बार में 13 5 65 मिनट, ये आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तो दोनों पाइप खोल देने पर टंकी क्या होगा? 12 मिनट में भरेगा, 12 मिनट में खाली होगा, 8 मिनट में भरेगा, 8 मिनट में खाली होगा। ये हमको बताना है। देखिए, सबसे पहला काम तो टंकी भरेगा या खाली होगा ये हमको जानना है। तो देखिए, भरने वाले का क्षमता क्या है? 16 मिनट। ये 16 मिनट में भर सकता है, और खाली करने वाले का क्षमता 8 मिनट, यानी इसका क्षमता दुगुना है। तो किसी भी सूरत में टंकी खाली होगा। टंकी भरेगा कभी? खाली करने वाले का क्षमता अधिक है तो भरेगा कभी नहीं, खाली ही होगा। आप 4 लीटर भरिएगा, 8 लीटर पानी निकल रहा है, तो क्या कभी टंकी भराएगा? नहीं, तो टंकी खाली होगा। तो टंकी खाली होगा तो हम लोग लिखेंगे 1/8 माइनस क्या? 1/16। अब आप कह सकते हैं कि पिछले सभी क्वेश्चन में जो टंकी खाली कर रहा था उसको आप माइनस में लिखे, यहां आप भरने वाले को माइनस में लिखे। ऐसा क्यों? तो हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं कि जो खाली कर रहा है वही माइनस होगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य अगर भरना है तो खाली करने वाला निगेटिव काम होगा, और हमारा उद्देश्य खाली करना है तो भरना निगेटिव काम होगा। यहाँ हमारा उद्देश्य भरना कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं। हमारा उद्देश्य भरना कभी नहीं होगा, क्योंकि भरने वाले का क्षमता कम है। यहाँ हमारा उद्देश्य क्या होगा? खाली करना। तो खाली करना हमारा काम हो जाएगा, भरना निगेटिव काम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ भरने वाले को माइनस में लिए। हालांकि इस बात पर चर्चा अगले क्वेश्चन में भी हम करेंगे। तो हम देखते हैं दोनों काम करता है तो कितना काम खाली हो रहा है? ये खाली कर रहा नहीं, तो दोनों काम करेगा तो इतना खाली होगा 1/16। मतलब 16 घंटा में एक टंकी खाली हो जाएगा जब दोनों काम होगा।
16 घंटा में एक टंकी खाली हो जाएगा। और आपको खाली कितना करना है? आधा टंकी, क्योंकि भरा कितना है टंकी? टंकी आधे भरा हुआ है, टंकी आधे भरा हुआ। पूरा खाली करने में कितना वक्त लगेगा? 16 मिनट। और आधा खाली करने में कितना वक्त लगेगा? 16 का आधा। तो आपका समय होगा 16 का आधा, यानी 8 मिनट। यानी 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं।